तो बता रहा था मेधा मर्यादा में रहना सिखाती है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण, मर्यादा क्या चीज होती है। एक युवक है, एक युवती है, दोनों परस्पर प्रेम करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं विवाह हो जाए, और दोनों के माता पिता परस्पर मिलते हैं, वो भी चाहते हैं इनका विवाह हो जाए। तिथि निश्चित हो जाती, शहनाई बजती है, विवाह संस्कार होता है, और वो युवक युवती को डोली में बैठाकर अपने घर ले आता है। ये मर्यादा है। पर यदि वो दोनों युवक और युवती वही घर से भाग निकले, वही युवक युवती, और इंदौर के स्टेशन पर पहुंच करके दिल्ली वाली गाड़ी में बैठ जाए, तो क्या होगा? पुलिस पीछे दौड़ेगी, माता पिता परेशान होंगे, चारों तरफ दुख हो जाएगा, चिंता जाग उठेगी, और सबसे बड़ी बात, दोनों परिवारों की बदनामी होगी। बात तो वही है, दोनों ने विवाह करना है, पर एक कार्य में मर्यादा के अनुसार काम हुआ, दूसरे पक्ष में मर्यादा को तोड़ा गया। मर्यादा में काम हुआ तो सुख हुआ, सब ओर से बधाई के संदेश मिले और प्रसन्नता जाग उठी। और जब मर्यादा तोड़ी गई तो सब ओर से दुख हुआ, सब परेशान हो गए, बदनामी हो गई। ये मर्यादा है। पुत्र ऐसा हो जो मेधावी हो, अनुगता पितु पुत्र, जो पिता का आज्ञाकारी हो। और उसके लिए मैंने कल कहा था, आपको संतानों के संस्कार करने होंगे, तब आपके आज्ञाकारी बनेंगे। विवाह का एक उद्देश्य है पितृऋण से उऋण होना। पुत्र हो या पुत्री हो, वैदिक भाषा में दोनों के लिए एक शब्द का उल्लेख है, पुत्र। दोनों के लिए एक शब्द का उल्लेख। पुत्र को इसलिए पुत्र कहते हैं, संतान को इसलिए पुत्र कहते हैं, क्योंकि वो माता पिता को नरक से बचाते हैं। नरक किसे कहते हैं बता चुका हूं। दुख की विशेष परिस्थितियों का नाम नरक है, और सुख की विशेष परिस्थितियों का नाम स्वर्ग है। जो संतानें अपने माता पिता के लिए सुख की परिस्थितियां पैदा करती हैं, वो अपने माता पिता को घर में स्वर्ग में रखती और स्वयं भी स्वर्ग में रहती। और जो संतानें अपने माता पिता के लिए दुख की परिस्थितियां पैदा करती हैं, वो अपने माता पिता को नरक में रखती हैं, स्वयं भी नरक में रहती। स्वर्ग नरक इसी धरती पर होता है। देखो, हिंदू धर्म के किसी भी धर्माचार्य से पूछो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी धर्माचार्य पुनर्जन्म को मानते हैं। मरने के बाद आप कहीं ना कहीं जन्म लेंगे, कहीं ना कहीं तो आपका जन्म होगा। देखो, नरक और स्वर्ग आप स्वयं कैसे बनाते हैं? आपने अपने जीते जी, इंदौर के किसी भी व्यक्ति ने अपने जीते जी अपने संतानों को संस्कार नहीं दिए, पढ़ाया लिखाया नहीं। अन्य नगरों के भी किसी भी व्यक्ति ने नहीं पढ़ाया लिखाया। तो आपका जन्म तो होगा, मरने के बाद आप अपनी संतानों को अशिक्षा में, अज्ञान के अंधकार में छोड़ गए। अब आपका जन्म उन्हीं लोगों के बीच होगा जिनको आप अज्ञानी और अशिक्षित रखकर छोड़ गए थे। आपने स्वयं अपने लिए नरक का निर्माण कर लिया।
किसने किया? आपने स्वयं किया। और यदि आप अपने संतानों को, सारे देश के लोग सुशिक्षित बनाकर छोड़ गए, मेधावी बनाकर छोड़ गए, संस्कारी बनाकर छोड़ गए, आपका जन्म मरने के बाद होना निश्चित है। जहां के लोग मेधावी हैं, संस्कारी हैं, दिव्य हैं, उन परिस्थितियों में आपका जन्म होगा, क्योंकि आपने पिछले जन्म में जीते जी अपने लिए स्वर्ग की स्थितियों का निर्माण कर दिया था। उस स्थिति में आपका पुनर्जन्म हो रहा। स्वर्ग का निर्माण किसने किया? आपने स्वयं ने किया। पितृ ऋण से उऋण आप तब होंगे प्रजया पितृभ्य। पितरों का ऋण तब उतरता है जब आप अपनी संतान को सुसंस्कारी बनाएंगे। ये जो मंत्र जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं, मैं चाणक्य की बात बहुत कहता हूं। उन्होंने एक श्लोक में इस मंत्र की बहुत सुंदर व्याख्या की। सानंदम सदनम सुतास सुधय कांता प्रियालापिनी सन्मित्रम सुधनम सयोषति रति चाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम निष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम।